नाजरीन, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के हिमायती पैगाम वाले जूते पहनने की इजाज़त ना दिए जाने के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन वो कोशिश करते रहेंगे कि उन्हें इस इक़दाम की इजाज़त मिल जाए। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में ऐसे जूते पहनने का इरादा जाहिर किया था जिन पर तमाम जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी एक इंसानी हक है जैसे अल्फाज तहरीर है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मुतनब्बे किया कि वो इस हरकत से बाज रहे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अथॉरिटी ने कहा है कि ख्वाजा को ज़ाती पैगामात पर पाबंदी के क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में 36 साला पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि आईसीसी इन पैगामात को सियासी समझती है, जबकि इन जूतों पर तहरीर पैगाम सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपील है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा था कि मैं आईसीसी के इस नुक्ता नज़र और फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उसकी इजाज़त लेने के लिए लड़ूंगा। उस्मान ख्वाजा को रवा हफ्ते के अवाइल में आने वाले टेस्ट के तरबियत के दौरान ऐसे जूते के साथ खेलते हुए देखा गया और इससे कबल उन्होंने गजा में लोगों की हिमायत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की थी। उन्होंने यूनिसेफ इंस्टाग्राम वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा कि क्या लोगों को मासूम इंसानों के मारे जाने की परवाह नहीं है, या क्या उनकी जिल्द का रंग उनकी अहमियत कम कर देता है, या वो जिस मजहब पर अमल पैरा है ये चीज़ें बेमानी होनी चाहिए। अगर आप वाकई ये मानते हैं कि हम सब बराबर हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान जारी किया जिसमें यह कहा गया कि हम अपने खिलाड़ियों के ज़ाती राय के इजहार के हक की हिमायत करते हैं, लेकिन आईसीसी के कवानीन मौजूद हैं जो खिलाड़ियों पर ज़ाती पैगामात पर नुमाइश पर पाबंदी लगाते हैं। हम खिलाड़ियों से इसकी पाबंदी करने की तवक्को रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनकी टीम ख्वाजा की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो सब जिंदगी बराबर है का पैगाम देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा तफर्रुका अंगेज़ है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें हो सकती हैं। कमिंस ने यह भी कहा कि ख्वाजा का कोई ख़ास हंगामा आराई का इरादा नहीं था और आईसीसी के कवानीन से आगाह होने के बाद उन्होंने मैदान में जूते ना पहनने का फैसला किया है। उस्मान ख्वाजा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मेरे लिए तमाम इंसान बराबर हैं। एक यहूदी, एक मुसलमान, एक हिंदू मेरे लिए बराबर है। मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे। वो कहते हैं कि ये मामला उनके दिल के करीब है। जब मैं देखता हूँ कि हज़ारों बच्चे मर रहे हैं तो मुझे अपनी 2 बच्चियों का ख्याल आ जाता है। ये सब उनके साथ भी हो सकता है। कोई खुद इस चीज़ का फैसला नहीं करता कि उसे कहाँ पैदा होना है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि दुनिया ने इस मसले से अपना मुंह मोड़ लिया है और ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो याद करते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी की इतनी अहमियत नहीं है, मगर खुशकिस्मती से जहां वो पले बढ़े वहां इस कदर अदम मसावात नहीं था। उस्मान ख्वाजा आईसीसी के एतराज़ से इत्तफाक नहीं करते क्योंकि ये इंसानी हुकूक की अपील है। आज़ादी एक इंसानी हुकूक का मसला है। आईसीसी के ज़वाबित के मुताबिक किसी खास हुकूमत, सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत की तरफ इशारा करने वाले पैगामात पर पाबंदी है। सियासी, मजहबी या नस्ली मकसद के लिए किसी भी किस्म के पैगाम के हवाले से आईसीसी के ज़वाबित के साथ मुंसलिक एक नोट में कहा गया कि आईसीसी और इसके मेंबरान तस्लीम करते हैं और इत्तफाक करते हैं कि क्रिकेट को दुनिया भर के लोग और बिरादरियों को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि तकसीम करने वाले सियासी मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर या बयानबाजी के लिए। आईसीसी रूल्स के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी के कपड़े, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पतलून, स्वेटर, टोपियों, हेलमेट, कलाई के बैंड्स, हैंड बैंड्स, हेड बैंड, चश्मों या दीगर हेड गियर पर सिर्फ मंजूर शुदा लोगो ही लगाए जा सकेंगे। आईसीसी क्रिकेट के आलात जैसा कि स्टैम्प्स, बैट, पैड, जूतों, दस्तानों और दीगर नजर आने वाली हिफाजती अशिया पर भी सिर्फ आईसीसी के मंजूर शुदा लोगो लगाने की इजाज़त देता है। इसके अलावा अगर कोई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट इवेंट है तो उसका लोगो भी आईसीसी मंजूर शुदा होगा। खिलाड़ियों के बैट्स के हवाले से आईसीसी के ज़वाबित के मुताबिक इस पर किसी खिलाड़ी के स्पॉन्सर का सिर्फ मंजूर शुदा लोगो हो सकता है। आईसीसी के ज़वाबित के मुताबिक कोई भी लिबास या साजो सामान जो उन ज़वाबित की तामील नहीं करता है सख्ती से ममनू है। खासतौर पर क्रिकेट के कपड़ों या क्रिकेट के साजो सामान पर कौमी लोगो, तिजारती लोगो, इवेंट लोगो, मैन्युफैक्चरर्स का लोगो, खिलाड़ी का बैट लोगो, चैरिटी लोगो या नॉन कमर्शियल लोगो के अलावा किसी भी लोगो को जाहिर करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जहां कोई मैच ऑफिशियल किसी ऐसे लिबास या साजो सामान के बारे में आगाह होता है जो उन ज़वाबित की तामील नहीं करता तो वो ऐसे शख्स को खेल के मैदान में जाने से रोकने का मजाज होगा।
ان قواعد و ضوابط کے تحت کسی بھی فرد کے لیے کوئی لباس پہننا یا کسی بھی ایسے سامان کا استعمال کرنا ممنوع ہوگا جو تبدیل یا آلٹر کیا گیا ہو اور کسی بھی طرح سے میچ آفیشل کی رائے میں اس پیشہ ورانہ معیار کو نقصان پہنچائے جو تمام کھلاڑیوں کے لیے ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے عثمان خواجہ کی حمایت کی۔ ایک صارف نے آئی سی سی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایک میم شیئر کیا ہے کہ بلیک لائیوز میٹر کے معاملے پر تو آئی سی سی نے شاباشی دی تھی جبکہ عثمان خواجہ کو چپ کرایا جا رہا ہے، جبکہ رابرٹ ایشلی نامی صارف نے لکھا کہ تمام زندگیاں برابر ہیں کو کسی کی رائے سمجھ کر مسترد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے آفاقی سچ سمجھ کر اس کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ اس سے قبل کئی دوسرے کھلاڑی بھی فلسطین کی حمایت میں بات کر چکے ہیں اور انہیں اس پر تعدیبی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایسے ہی ایک کھلاڑی پاکستان کے کرکٹر اعظم خان ہیں جنہیں پاکستان میں ہونے والی کرکٹ کی ایک قومی لیگ کے دوران بلے پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جرمانے کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم بعد میں پی سی بی نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا۔